यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं। और आज हम एक्सरसाइज 13.2 क्लास 9 आगे बढ़ाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 13.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगर आप इस एक्सरसाइज को देखने वाले हैं तो इससे प्रीवियस वीडियोस को जरूर वॉच आउट कर लीजिएगा। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 13.2, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। उसका CSA हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछ रहा है डायमीटर ऑफ बेस। डायमीटर ऑफ बेस ये हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए CSA का। सो CSA ऑफ सिलेंडर। तो जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूला लर्न नहीं है वो फॉर्मूला जरूर लर्न कर लें। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। सो 2 into व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई 22/7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R वी डोंट नो। जब हमें डायमीटर नहीं पता तो हमें रेडियस भी नहीं मालूम है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H 14 इज इक्वल टू, दैट शुड बी इक्वल टू CSA जो कि हमें गिवन है 88। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। 7 2 जा 14, 22 2 जा 44, 44 2 जा 88। सो 88 R की वैल्यू आ गई 88 के इक्वल। R कितना आ जाएगा यहाँ से 88 डिवाइडेड बाय 88, दैट विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर कुछ ऐसा दिखता है, अगर इसकी रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितनी होगी? डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। डायमीटर हमेशा डबल होता है रेडियस का। सो 2 into 1 दैट विल बी 2 सेंटीमीटर। इस राइट सर्कुलर सिलेंडर की डायमीटर 2 सेंटीमीटर होगी। स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter। अच्छा, आप क्या चाहते हो? हाइट 1 मीटर का आप एक क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाना चाहते हो। बेस डायमीटर आप रखना चाहते हो। डायामीटर अगर आप रखना चाहते हो, NCERT लेकर बैठा करो स्टूडेंट्स। 140 सेंटीमीटर डायमीटर बनाना चाहते हो तो रेडियस कितना बनाना चाहते हो? कितना 70 सेंटीमीटर आप रखना चाहते हो रेडियस। फ्रॉम अ मेटल शीट, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। देखिए, आपको पहली बात तो दे रखा है क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक। अगर आपको क्लोज बनाना है सिलिंड्रिकल टैंक तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका काम कर्व सरफेस एरिया निकालने से नहीं चलेगा। अगर आप कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं सिलिंड्रिकल टैंक का कर्व सरफेस एरिया, तो आपको शीट मिलेगी केवल रोल करने के लिए। आपको तो टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा क्योंकि क्लोज है। आपको दोनों तरफ टॉप और बॉटम में, उसको अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ढक्कन भी देना है, तो ढक्कन के लिए भी आपको एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। हाउ मच विल बी रिक्वायर्ड? सो हमें निकालना चाहिए इसमें TSA ऑफ सिलेंडर। तो स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे लोग हैं, फॉर्मूला जरूर लर्न कर लीजिए। TSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई R इन ब्रैकेट H प्लस R। TSA ऑफ सिलेंडर हाइट में यूनिट 1 मीटर यस, और ये आपको 70 सेंटीमीटर। हाइट जो है गिवन है मीटर में और बाकी सब कुछ गिवन है सेंटीमीटर में। तो कन्वर्जन जरूर करें, भूले ना। 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, चाहे पूरा मीटर में ले लीजिए या पूरा सेंटीमीटर में ले लीजिए। सो TSA फॉर्मूला लगा दीजिए 2 पाई R, 2 into 22/7 into रेडियस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस? 70। H प्लस R, सो 100 प्लस R 70। तो 7 10 जा 70, ये हो जाएगा 2 into 22 into 10 into 100 प्लस 70 170। तो अब देखिए 2 into 10 20। अच्छा, 22 को अगर मैं ब्रेक कर लूँ 2 into 11 में, तो 22 जा 40 into 11 into 170। फिर 17 4 जा 68, 2 0 into 11। अब देखिए 11 से मल्टीप्लाई मैं बहुत इजीली कर लेता हूँ। लास्ट में 0 कंसीडर करते हुए ऐड करते हुए 0 + 0 0 0 + 0 0, 8 + 0 8, 8 + 6 14, कैरी 1, 6 + 0 6 + 1 7, 7 4 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे समझिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। आप सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करें तो आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू
1/100 का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू आ गई 1/10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन शॉर्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा था इस कहानी से वो केवल यही था कि अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आपको 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस विल टर्न आउट टू बी शीट रिक्वायर्ड, शीट कितना शीट रिक्वायर्ड होगा, शीट रिक्वायर्ड होगा 10,000 से डिवाइड हो जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। 4 जीरो एडजस्ट हो जाएंगे ना तो पॉइंट लग जाएगा 4 जीरो के बाद, नोट कर लीजिए इसको। So students, now question number 3. A metal pipe is 77 centimeter long. एक मेटल पाइप जो है उसकी लेंथ आपको दे रखी है 77 सेंटीमीटर। एक्चुअली लेंथ का मीनिंग हो गया, पाइप के केस में पाइप सिलिंड्रिकल शेप में ही होगा, तो यहाँ पर आपको समझ लीजिए हाइट दे रखी है 77 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर, अब आप समझने की कोशिश कीजिए, इनर डायमीटर अलग और आउटर अलग, क्योंकि जो मेटल पाइप ये जो बना हुआ है इसकी भी तो कुछ थिकनेस होगी, कुछ इसकी विड्थ होगी, तो चौड़ाई होगी। तो इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर दोनों अलग अलग होंगे, है ना। ये जो मैं डॉटेड से शो कर रहा हूँ, ये मैं इसमें शो कर रहा हूँ, मैं आउटर सरफेस बना रहा हूँ मेटल पाइप। जो हमने रेगुलर लाइन से बनाया है वो आप समझ लीजिए कि इसका हो गया इनर वाला, और जो मैंने ये बनाया है डॉटेड से ये हो गया इसका आउटर वाला। बाकी क्या हो गया, ये क्या है, ये हो गई थिकनेस, उस मेटल पाइप की थिकनेस। जितना ज़्यादा इसकी विड्थ होगी ये थिकनेस होगी। तो ये मैंने शो कर रखा है यहाँ पर, और आपको समझ में अच्छे से आ जाए तो मैं थोड़ा सा महंगा है लेकिन मार्कर खर्च कर ही देता हूँ, ठीक है। इंक बहुत महंगी हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, इतना एडजस्ट कर लेंगे हम। तो ये दिखा देता हूँ आपको, ये हो गया, ये थिकनेस मैंने आपको शो कर रखी है। तो इनर वन अलग होगी, आप समझिए, इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर दोनों अलग अलग होंगे। आउटर वाली ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें इसकी थिकनेस भी ऐड हो जाएगी। अब ये कितना दे रखा है हमें, इनर डायमीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर है इनर। तो एक काम करते हैं, इनर वाली कम होगी तो उसे स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और आउटर वाली ज़्यादा होगी तो उसको कैपिटल डी ले लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। इनर डायमीटर कितनी है 4 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर कितनी है 4.4 सेंटीमीटर। फाइंड इनर कर्व सरफेस एरिया, पहले वो पूछ रहा है इनर कर्व सरफेस एरिया। तो पहले तो इनर रेडियस देख लीजिए, इनर डायमीटर 4 है तो इनर रेडियस कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर। अब पूछ रहा है वो इनर CS, इनर कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का, 2πr। सो 2 × पाई 22/7, कुछ हिंट में दे तो नहीं रखी, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी, तो 22/7 ही लीजिए, इनटू रेडियस कितना है 2, इनटू व्हाट इज द हाइट 77। 7 11 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 22 4 ज़ा 88, 88 × 11 ये आ जाएगा 8 + 0 8, 8 8 16 कैरी 1, 808 + 1 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया इनर कर्व सरफेस एरिया। फिर वो पूछ रहा है आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर CSA। तो आउटर CSA के लिए आपको आउटर रेडियस चाहिए होगी। आउटर रेडियस कितना होगा, आउटर डायमीटर जो है 4.4 है, तो आउटर रेडियस कितना होगा 4.4 का हाफ यानी कि 2.2 सेंटीमीटर। तो आउटर CSA फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा 2π। ध्यान रखिए अब आउटर के लिए लगा रहे तो कैपिटल R लीजिए, H। हाइट तो सेम ही रहेगी, इनर और आउटर दोनों के लिए हाइट तो सेम ही रहेगी 77। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 × 22/7, आउटर रेडियस 2.2, हाइट कितना है 77। सो 7 कैंसिल आउट होगा 11 टाइम। अब ये आ जाएगा 2.2 2 ज़ा 4.4, 2 ज़ा 8.8 × 11 × 11, 8.8 × 11 कितना आ जाएगा 96.8 × 11। मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपको मिलेगा 8 + 0 8, 8 + 6 14 कैरी 1, 9 6 15 + 1 16 कैरी 1, 9 + 1 10 प्लस 10। तो 10648 ये आ गया। तो अब इसमें से आंसर कितना होगा, इनटू 11 कर रहे हैं, सो 10648 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका आउटर CSA। अब वो पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया कितना TSA होगा इसका, टोटल सरफेस एरिया TSA का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, 2πr (H + R) एंड कैलकुलेट दैट।
total surface area in this. Please do this. वैल्यू आर की वैल्यू किसका रखनी है? Outer one. The diameter, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम एक्सरसाइज 13.2 में. The diameter of a roller is 84 सेंटीमीटर. हमें एक रोलर की डायमीटर दे रखी है 84 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितनी होगी हम इजीली निकाल सकते हैं. हाफ ऑफ डायमीटर तो 42 सेंटीमीटर आ जाएगी. लेंथ आपको दे रखी है. लेंथ का मतलब हो गया हाइट h 120 सेंटीमीटर. It takes 500 complete revolution to move once over to level a playground. आपको पता है एक राउंड में कितना एरिया कवर करता है. एरिया कवर्ड बाय रोलर. एरिया कवर्ड बाय रोलर इन वन राउंड. एक राउंड में जो रोलर जो होता है जितना एरिया कवर करता है दैट इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ रोलर. ठीक है, कर्व सरफेस एरिया के इक्वल करता है और वो कितना होगा यानी कि 2 पाई r इतना कवर करता है. तो निकाल लो एरिया कितना कवर होगा. 2 इंटू पाई 22/7. रेडियस आपको दे रखी है 42. हाइट 120. 7 6 जा. ठीक है, अब ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 22 44. 126 जा 720. 720 इंटू 44. 31680 ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इतना एरिया तो 1 रिवॉल्यूशन में कवर कर रहा है. वो आपसे पूछ रहा है कि प्लेग्राउंड का एरिया कितना होगा. 500 रिवॉल्यूशन लगे. तो अगर 1 रिवॉल्यूशन में इतना कवर कर रहा है तो एरिया कवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशन. एरिया कवर्ड इन 500 कितना हो जाएगा. मल्टीप्लाई कर देंगे 31680 इंटू 500. कितना वैल्यू मिलेगा. इतना सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है. लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से डिवाइड कर दो. तो 10,000 से डिवाइड कर दीजिए 1584 मीटर स्क्वायर. दैट इज गोइंग टू बी द आंसर. प्लीज नोट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 5th नाउ. A cylindrical pillar is 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर. आपको एक सिलिंड्रिकल पिलर की डायमीटर दे रखी है 50 सेंटीमीटर. अगर डायमीटर 50 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा. रेडियस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर. हाइट भी आपको दे रखी है उसकी. रेडियस स्मॉल r आपको गिवन है 25. हाइट आपको दे रखी है 3.5 मीटर. तो इसको कन्वर्ट कर लो पहले. रेडियस को भी आप कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर से मीटर में. 0.25 मीटर हो जाएगा 100 से डिवाइड करके. ठीक है. Find the cost of painting the CSA of pillar at the rate of ₹12.5 per meter square. पहले आप CSA कैलकुलेट कीजिए. CSA कितना हो जाएगा 2 पाई RH. So that will be 2 into 22/7. Radius 0.25 H 3.5. पॉइंट हटाइए नीचे 0 बढ़ाइए. एक और पॉइंट हटाइए नीचे 2 0 बढ़ाइए क्योंकि पॉइंट के आगे 2 डिजिट है. 35 2 जा 70. अब 25 8 जा 100. अब आ जाएगा ये 2 4 जा 8. फिर ये आ जाएगा 2 से कैंसिल आउट कीजिए 11/2. 11/2 मीटर स्क्वायर में आ गया ये आपका CSA. अब आपको कॉस्ट कितना दे रखा है 12.5 पर मीटर स्क्वायर. तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर जो है आपको दे रखा है 12.5. तो कॉस्ट ऑफ जितना हमारा आंसर आ रहा है 11/2 मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा 11/2 इंटू 12.5. सॉल्व कीजिए इसको. 12.5 इंटू 11 5 + 0 5 5 + 2 7 2 + 1 3 1 + 0 1/2. 12.5 इंटू 11 के 137.5/2. 2 6 जा 12 1 इधर गया 2 6 जा 12 1 इधर गया 2 7 जा 14 1 इधर गया 2 5 जा 66.75. 6 जा 12 1 इधर गया 2 8 जा 8 जाएगा ना. So ₹68.75. That is going to be the answer. Please note down, students. Question number 6 of the exercise. CSA of a right circular cylinder is 4.4 meter square. CSA आपको दे रखा है. CSA of cylinder कितना दे रखा है 4.4 meter square.
रेडियस ऑफ बेस भी आपको दे रखी है, रेडियस आर 0.7 मीटर। फाइंड इट्स हाइट, हाइट आपको निकालना है। CSA का फॉर्मूला क्या होता है? CSA ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। सो 2 पाई RH इज इक्वल टू गिवन टू अस 4.4। वैल्यूज रख दीजिए। 2 इंटू 22/7, रेडियस 0.7 इंटू h इज इक्वल टू 4.4। पॉइंट हटेगा, नीचे 0 बढ़ेगा, 7 10 जा 70 होगा और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 2 5 जा 10 और तो कुछ हो नहीं ना कैंसिल आउट। h इज इक्वल टू आ जाएगा 4.4। 5 डिवाइड में था, शिफ्ट होके मल्टीप्लाई में, 22 आ जाएगा डिवाइड में। सॉल्व करते हैं इसको, पॉइंट हटेगा, नीचे 0 बढ़ेगा, 44 5 जा 220, 5 से 5 कैंसिल आउट, h की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर। सो हाइट इज गोइंग टू बी 1 मीटर। आई होप यू अंडरस्टूड इट, प्लीज नोट इट डाउन। Question number 7. The inner diameter of a circular well is 3.5 meter. Inner diameter आपको दे रखी है circular well का 3.5 मीटर. It is 10 मीटर deep. पहले तो diameter से आप radius निकाल लीजिए। 3.5/2 हो जाएगा, पॉइंट हटेगा, नीचे 0 बढ़ेगा, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 7/4 ये आ जाएगा मीटर में। डीप कितनी डेप्थ है? डेप्थ का मतलब हो गया हाइट आपको दे रखी है सिलेंडर की, that is 10 मीटर। Find its inner CSA, inner curved surface area। जब inner diameter दे रखी है तो हम inner ही CSA निकाल पाएंगे obviously। inner CSA फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, लगा दीजिए। so 2 into 22/7, रेडियस 7/4, h 10, 7 and 7 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 कैंसिल आउट। फिर आप देखिए 2 11 जा 11 into 10 110 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इधर CSA। फिर आपसे पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द CSA एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर जो है आपको दे रखा है 40। तो कॉस्ट ऑफ 110 मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा? 110 इंटू 40 कितना आ जाएगा? 11 4 जा 44, 4400 रुपीज। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, नोट इट डाउन। Question number 8. In a hot water heating system, there is a cylindrical pipe of length 28 centimeter. Height आपको दे रखी है 28 मीटर, सॉरी डायमीटर आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर को आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, so this will be 0.05 मीटर। वो आपसे पूछ रहा है टोटल रेडिएटिंग सिस्टम, जो गीजर होता है वाटर हीटिंग सिस्टम, ऑब्वियसली गीजर, उसमें रेडिएटिंग सिस्टम का वो आपसे एरिया पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि आपको क्या निकालना होगा? आपको निकालना होगा कर्व सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया आप कैलकुलेट कीजिए। रेडियस कितनी आ जाएगी? 0.05/2 ये आ जाएगा। सो CSA विल बी इक्वल टू 2 पाई RH, 2 इंटू 22/7, रेडियस 0.05/2 इंटू h 28, 7 4 जा 28, पॉइंट हटाया, नीचे 2 0 बढ़ाया, 5 4 जा 20, 4 से 4 कैंसिल आउट, ये 10 बचा हुआ है अभी भी। सो 2 इंटू 22 44, अपॉन में कितना बचा है? अपॉन में 10, 4.4 मीटर स्क्वायर। दैट इज गोइंग टू बी द आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस।